आगे बढ़ते हैं अब खबर पुरी के जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार से जुड़ी हुई। आपको बता दें, जगन्नाथ मंदिर का आंतरिक रत्न भंडार खुला है और मंदिर में भक्तों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। 11 सदस्यीय समिति देखरेख कर रही है इस पूरे मामले पर और एसओपी के तहत स्थानांतरित होगा अब रत्न भंडार। तो 11 सदस्यीय समिति इस पूरे मामले पर देखरेख कर रही है। जो ट्रांसफर होगा रत्न भंडार एसओपी के तहत, जगन्नाथ मंदिर का जो आंतरिक रत्न भंडार है वो खुला है। और महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार का भीतरी कक्ष फिर एक बार खोला गया। इससे पहले 14 जुलाई को बाहरी कक्ष से कीमती चीजें शिफ्ट की गई, लेकिन भीतरी कक्ष की कीमती चीजों की शिफ्टिंग अभी होना है। रत्न भंडार के दोनों हिस्सों में फिलहाल नए ताले लगा दिए गए। बारहवीं शताब्दी में बना जगन्नाथ मंदिर, जो न जाने कितने रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है, जिनका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। इन्हीं रहस्यों में एक है महाप्रभु के तहखाने में बना रत्न भंडार। जिसे मंदिर निर्माण के वक्त ही बनाया गया था। जितना रहस्यमयी ये मंदिर है, उतना ही ये रत्न भंडार तिलिस्मी है। भक्त जो भी सोना, चांदी, गहने और आभूषण भगवान को अर्पित करते हैं, वो इसी भंडार में रखे जाते हैं। 1978 के बाद 14 जुलाई को इस रत्न भंडार के ताले खोले गए। मंदिर से जुड़े इन्हीं रहस्यों में रत्न भंडार भी है, जिसे दोपहर 1:28 के शुभ मुहूर्त पर खोला गया। पुरोहितों ने भगवान की आज्ञा माला जगन्नाथ मंदिर में पहुंचाई। फिर आगे की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि समेत 11 लोग मौजूद रहे। खजाना खोलने से पहले पुरी प्रशासन ने खास तरह के 6 बड़े-बड़े बॉक्स मंगवाए। भारी भरकम ये संदूक सागवान की लकड़ी से बने हैं और इनके अंदर धातु की परत चढ़ी हुई है। एक संदूक को उठाने के लिए 8 से 10 लोगों को लगाना पड़ा। इन बक्सों को एक-एक कर रत्न भंडार में भेजा गया। रत्न भंडार में जाने से पहले सांप पकड़ने वालों को भी बुलवाया गया। हमने आपको पहले ही बताया था कि ये मंदिर चमत्कारों और रहस्यों से भरा है। तो सवाल है कि ये सांप पकड़ने वाले मंदिर में क्यों बुलाए गए? कहा जाता है कि आंतरिक रत्न भंडार से अक्सर फुफकारने की आवाजें आती रहती हैं। ये भी मान्यता है कि सांपों का एक समूह भंडार में रखे रत्नों की रक्षा करता है। इसलिए मंदिर समिति ने भुवनेश्वर से सांप पकड़ने वालों को पुरी बुलाया। सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए। पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भारी तादाद में तैनात किए गए। भक्त भी सुबह से मंदिर में इकट्ठा होने लगे थे। जानकारी के मुताबिक सरकार रत्न भंडार में मौजूद कीमती सामानों की डिजिटल लिस्टिंग करेगी, जिसमें उनके वजन और निर्माण जैसे डिटेल होंगे, जबकि मरम्मत कार्य के लिए इंजीनियर्स रत्न भंडार का सर्वे करेंगे। रत्न भंडार को आखिरी बार 1985 में मरम्मत के लिए खोला गया था। The Ratna Bhandaras of the Sri Jagannath Temple in Puri, they were open today. And the outer Ratna Bhandar or the Bahara Ratna Bhandar was open in the beginning, and all the valuables were shifted to the temporary strong room. Ratna Bhandar key was traced, but key did not operate. So as per the SOP observation, we have broken the locks available there. One was sealed, 2 were unsealed, all the 3 were broken open. Then we entered. We have just visualized the position there.
There was no time. It was already 5 hours continuously we were laboring. So, and there is also busy schedule with the temple administration people who are going to have their Bauda Jatra tomorrow and Sunabesh day after tomorrow. Therefore, we thought it appropriate to reseal. महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर का खजाना आधिकारिक तौर पर आखिरी बार 46 साल पहले खोला गया था, लेकिन खजाने का सही लेखा जोखा 1978 के बाद से ही नहीं किया गया। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के बहुमूल्य गहने रखे गए हैं। सदियों से भक्तों और पूर्व राजाओं द्वारा भगवान को अर्पित आभूषण वहाँ मौजूद हैं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु ओडिशा में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवान हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर चढ़ावा आता है। भंडार में मौजूद खजाने का सटीक मूल्यांकन कर पाना कठिन है, क्योंकि इसे बहुत कम बार खोला गया। हालांकि इसकी कीमत अरबों रुपए मानी जाती है। मंदिर के नियमों और प्रथाओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ को अर्पित आभूषणों को रत्न भंडार में रखने के लिए आंतरिक और बाहरी यानी 2 कक्ष बने हैं। बाहरी कक्ष देवताओं के विभिन्न अनुष्ठानों के लिए खोला जाता है। वहां रखे गए आभूषणों का इस्तेमाल भगवान जगन्नाथ के सुनाबेशा के दौरान किया जाता है। सुनाबेशा यानी सोने की पोशाक पहनाने के दौरान किया जाता है। आंतरिक कक्ष को 1978 के बाद से नहीं खोला गया है। 1978 के रिकॉर्ड के मुताबिक आंतरिक कक्ष में 43 किलो वजन की 367 सोने की वस्तुएं और 148 किलो वजन की 231 चांदी की वस्तुएं मिली। बाहरी कक्ष में 85 किलो वजन की 87 सोने की वस्तुएं और 73 किलो वजन की 62 चांदी की वस्तुएं मिली। इस साल हाईकोर्ट में दायर एक हलफनामे में मंदिर प्रशासन ने बताया था कि भंडार में लगभग 150 किलो सोने के आभूषण और करीब 200 किलो चांदी के आभूषण और बर्तन हैं। इस रहस्यमयी भंडार से पहले आप मंदिर से जुड़े कुछ अन्य चमत्कार को जान लीजिए। हिंदुओं के 4 धामों में एक ही मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ दुनिया भर से हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो आश्चर्यचकित कर देती हैं। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसके शिखर पर स्थित झंडा है, जो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। अब ऐसा क्यों है, ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देखें, पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। इसी तरह एक और रहस्य ये है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। उसे जमीन पर कभी कोई नहीं देख पाता। कहते हैं मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती है, जबकि समंदर पास ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकालेंगे, वैसे ही समुद्र की लहरों की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। आमतौर पर मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते हैं तो कभी कभी उसके शिखर पर बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में ही प्रसाद सबसे पहले पकता है। फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पकता जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि मंदिर में हर रोज भक्तों के लिए प्रसाद बनता है और वो कभी भक्तों के लिए कम नहीं पड़ता। सबको प्रसाद मिल ही जाता है और जैसे ही मंदिर का द्वार बंद होता है, प्रसाद भी खत्म हो जाता है। 2018 में ओडिशा हाई कोर्ट ने सरकार को निरीक्षण के लिए मंदिर का ये कक्ष खोलने का निर्देश दिया था। हालांकि चैम्बर की चाबियां नहीं मिल सकी थी, जिससे पूरे राज्य में नाराजगी देखने को मिली थी। लोकसभा चुनाव के दौरान रत्न भंडार ओडिशा में बड़ा सियासी मुद्दा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।